चलिए, विजयदशमी की धूम पूरे देश भर में दिखाई दे रही है। अजमेर में किस तरह की तैयारी है, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ सहयोगी शुभम लाइव जुड़े हैं। शुभम, बताइएगा आप फिलहाल कहां मौजूद हैं और किस तरह से विजयदशमी का पर्व वहां मनाया जाता है? बिल्कुल, देखिए, बुराई पर अच्छाई का जीत का प्रतीक जो आज का दिन है, विजयदशमी का दिन, आज बड़े ही धूमधाम से अजमेर में मनाया जाता है। काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे रावण मेघनाथ और पुतले का दहन यहाँ पे किया जाता है। उसी कार्यक्रम को लेकर के तैयारियां अब जोरों पर है और तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और शाम को 7 बजे करीबन रावण का दहन किया जाएगा। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, मैं खड़ा हूँ पटेल मैदान पर, जहाँ पर रावण दहन होता है और आप देख सकते हैं पीछे जो 64 से 65 फुट का जो रावण है वो आपको नजर आ रहा होगा। रावण के साथ साथ मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले भी यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे। जो प्रशासन है उसके द्वारा, नगर निगम के द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और अग्रवाल समाज के द्वारा एक जो है राम जी की जो है सेना लेकर के आई जाती है, जिसके बाद यहाँ पर लंका का दहन किया जाता है। लंका दहन के बाद मेघनाथ के बाद कुंभकर्ण और कुंभकर्ण के बाद फिर रावण का जो दहन है वो यहाँ पे किया जाता है। अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन ने तमाम इंतजाम जो है वो यहाँ पे किए हैं, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो चाहे स्थानीय प्रशासन हो, उन्हीं ने तमाम इंतजाम सुरक्षा को लेकर के किए हैं। करीबन 1000 पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। किसी तरीके की कोई औचक घटना ना हो, अप्रिय घटना ना हो, उसका भी ध्यान रखा जा रहा है। वही कड़ी सुरक्षा के बीच जो रावण दहन है वो यहाँ पे किया जाएगा। वही जो आम लोग हैं वो भी अब यहाँ पे आना शुरू हो चुके हैं और जो पब्लिक है रावण दहन को देखने के लिए जो आती है, काफी भारी संख्या में मैदान के अंदर आती है। आप देख सकते हैं पूरा पांडाल जो है, अभी पूरा मैदान जो है वो खाली पड़ा है, लेकिन कुछ देर के अंदर यहाँ पे और भी लोग पहुंचेंगे और लोगों के साथ पहुंचने के साथ साथ यहाँ पे रावण दहन का कार्यक्रम भी आगे की तरफ रहेगा। वहीं कुछ ही देर के अंदर यहाँ पे राम जी की सेना आएगी और राम जी की सेना के आने के बाद जो हनुमान है वो पहले लंका का दहन करेंगे। लंका का दहन के बाद यहाँ पे कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले का दहन किया जाएगा और उसके बाद फिर रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। मैं आपको बता दूं, रावण के अंदर इस बार खास बात यह है कि रावण अपनी आंखें टिमटिमाता है। रावण के जो 10 सर है वो एक एक करके माइनिंग ब्लास्ट के जरिए फोड़े जाएंगे। उसके साथ साथ तलवार भी उसकी हिलेगी और हाथ के अंदर अंगारों का चक्र भी चलेगा। और ये जो रावण है करीबन 1 महीने है यहाँ पे तैयार किया जा रहा था। उसके बाद एक बड़ी आतिशबाजी भी यहाँ पे की जाएगी और जो कार्यक्रम है वो यथावत रहेंगे। लेकिन उससे पहले जो प्रशासन है वो अपना पूरा काम कर रहा है। जो CID की टीम है वो भी यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि भीड़ ज्यादा हो जाती है, जिस कारण से जो इंतजाम है उनको देखना जरूरी हो जाता है। और जो आम पब्लिक है उसके लिए कई तरीके के अलग अलग गेटों से उनके लिए एंट्री दी गई है। करीबन 1000 से अधिक पुलिस के जवान यहाँ पे तैनात किए गए हैं। करीबन 15 से 16 अधिकारियों को भी तैनात किया गया है ताकि शांतिपूर्ण तरीके से रावण दहन का कार्यक्रम हो सके, क्योंकि कोई अप्रिय घटना ऐसी न हो जिससे माहौल खराब हो, उसका भी विशेष ध्यान रखा गया है। अजमेर SP, अजमेर कलेक्टर सहित तमाम अधिकारी कई बार इस पांडल का जो है वो निरीक्षण कर चुके हैं और जो CID के जैडो हैं वो भी यहाँ पर आ चुके हैं और उन्होंने भी डॉग स्क्वाड और बॉम्ब डिटेक्टर के साथ यहाँ पर पूरा निरीक्षण किया है। किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा गया है। वहीं पब्लिक के अंदर कोई अफरा तफरी का माहौल ना हो, उसके लिए भी अलग अलग गेटों से एंट्री और एग्जिट के जो है पॉइंट बनाए गए हैं और सभी की चेकिंग के बाद ही प्रवेश अंदर दिया जाएगा। हालांकि पांडाल के अंदर अब लोगों का आना शुरू हो चुका है और कुछ ही देर के अंदर अग्रवाल धर्मशाला से एक रैली टाइप की निकलेगी जो राम जी की सेना होती है वो यहाँ पे आएगी और उसके बाद फिर आगे के कार्यक्रम यहाँ पे यथावत रखेंगे। शुभम, बिल्कुल आप दिखा रहे हैं कि किस तरह के विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। लेकिन शुभम, याद होगा कि दशहरे के दिन रावण दहन के दौरान कई बार अप्रिय घटनाएं भी हुई हैं। आपको याद होगा कुछ वर्षों पहले जिस तरह का हादसा हो गया था। इसके लिहाज से किस तरह की तैयारियां वहां की गई हैं और क्या वहां अनूठी परंपरा भी कुछ रहती है स्थानीय लोगों की? जी बिल्कुल, देखिए, अनूठी परंपरा तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, आज माता जी का विसर्जन हो जाता है। उसके बाद विजयदशमी का पर्व जो एक साथ लोग हैं वो यहाँ पे मनाए जाते हैं। करीबन अजमेर के अंदर 3 से 4 जगह ऐसी है जहाँ पे बड़े रावण जलते हैं, लेकिन ये नगर निगम की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन होता है। आप देखिए, मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे, चारों तरफ जो बाउंड्री है लकड़ियों से बाउंड्री की गई है ताकि जो रावण जलने का जो एरिया है वहाँ पे कोई भी आम व्यक्ति न जा सके। जो प्रशासन है उनके अधिकारी जो है खाली उन्हीं को ही अनुमति दी जाती है और कुछ चुनिंदा लोगों को ही यहाँ पे अनुमति दी जाती है कि वो अंदर जा सके। तो जो भीड़ भाड़ है वो पूरे बाहर के पांडल की तरफ रहती है। लेकिन जो अप्रिय घटना की आप बात कर रहे हैं, अगर ऐसी कोई घटना होती है उसके लिए फायर ब्रिगेड यहाँ पे मौजूद है। इमरजेंसी के लिए 108 एम्बुलेंस की करीबन 2 से 3 गाड़ियां भी यहाँ पे खड़ी कर दी गई हैं और पुलिस का जाब्ता इस तरीके से तैनात किया जाता है कि कोई घटना होए नहीं। जो पब्लिक को संभालना है उनको भी, पब्लिक भी इतनी ज्यादा आती है तो उसके अलग अलग पॉइंट बना दिए हैं, एग्जिट पॉइंट अलग बनाए हैं और एंट्री पॉइंट भी अलग बनाया है और प्रत्येक व्यक्ति की चेकिंग के बाद यहाँ पे प्रवेश दिया जाता है। और जो पांडल के अंदर जहाँ पर जो रावण जलेगा वो जगह ऐसी बनाई गई है, उसको चारों तरफ से बैरिकेड
बैरिकेडिंग कर दिया जाता है, बल्लियों से बांध दिया जाता है ताकि कोई अंदर प्रवेश ना करे। अगर रावण जलता भी है तो उससे काफी दूर पब्लिक रहती है, तो ऐसी अनहोनी जैसी घटनाएं जो है वो यहाँ पे नहीं हो सकती। उसके लिए तमाम इंतजाम जो प्रशासन है उसके द्वारा किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो करीबन 1000 से अधिक जवान यहाँ पे तैनात किए गए हैं। किसी तरीके की कोई चोर उचक्के वाली बातें भी होती है तो उसके लिए पहले से ही गेटों पर चेकिंग की जा रही है और चेकिंग के बाद अंदर प्रवेश किया जा रहा है। तो प्रशासन और जो पुलिस प्रशासन है, शुभम जुड़े रहेगा हमारे साथ। कोटा से हमारे साथ सहयोगी भंवर एस चारण भी लाइव जुड़े हैं। भंवर, आप बताइएगा कोचिंग सिटी में किस तरह से विजयदशमी का पर्व मनाया जा रहा है? भंवर, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है क्या? सवाल दोहराइए प्लीज। भंवर, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप फिलहाल कहाँ मौजूद है? विजयदशमी को देखते हुए किस तरह की तैयारी की गई है और वहां आज कुछ क्या खास देखने को मिल रहा है आपको? बिल्कुल शिखा, सबसे पहले विजयादशमी की आपको और दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और देखिए, कोटा से मैं आपको राष्ट्रीय दशहरा मेला कोटा का सबसे बड़ा आकर्षण विजय श्री रंगमंच और वहां पर खड़ा पूरा का पूरा रावण समेत पूरे रावण परिवार का कुनबा, उसकी सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। देखिए, कोटा का रावण इस वक्त खड़ा हो चुका है। 75 फीट का दशानन इस बार नगर निगम कोटा के जो फतेहपुर के सीकरी की जो कलाकार हैं उन्होंने बनाया है। और आप देखिए, इस वक्त रावण का सिर हिल रहा है और साथ में उसके हाथ में तलवार है, उसके दूसरे हाथ में ढाल है और उसका पूरा धड़ इस वक्त जो आप देख रहे हैं, उसका कमर पट, उसका धड़, उसका मुंह, उसके सिर पर जो ताज, इन सब में जो है आतिशबाजी भरी गई है, पटाखे भरे गए हैं। जब इसको जलाया जाएगा तब तेज आवाज के साथ ये सारे पटाखे यहाँ पर गूंजेंगे। और देखिए आप, कुंभकर्ण और मेघनाथ, इनके पुतले भी आपको जो है बगल में खड़े हुए नजर आएंगे। पेड़ा लगा करके कोटा में परंपरागत तरीके से यहाँ पर इन पुतलों को खड़ा किया जाता है। और देखिए साथी कैमरामैन आकाशदीप कुछ आगे ले जा करके आपको और तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे और साथ में आपको दिखाएंगे हम कि किस तरह से इस बार नगर निगम कोटा ने जो रावण परिवार के पुतले हैं उनमें नवाचार करने का प्रयास किया है। आप देखिए, यहाँ पर आपको एक रथ नजर आएगा। ये पहला मौका है जब राष्ट्रीय दशहरा मेला में इस तरह से कोई रथ यहाँ पे तैयार किया गया था। ये रथ जो है, ऐसा लग रहा है जैसे कि रावण इस रथ में खड़ा है और इस रथ में खड़ा होकर के और वो भगवान श्री राम से और वानर सेना से युद्ध कर रहा है, युद्ध के लिए ललकार रहा है। तो दशानन फिलहाल कोटा में इस वक्त खड़ा है और तस्वीरें दूसरी तरफ की आप देखिए, बड़ी तादाद में आपको यहाँ पर कोटा के लोग हैं, चारों तरफ आपको नजर आएंगे। यहाँ चारों तरफ जो बैरिकेडिंग की गई है, वहाँ बैरिकेडिंग में आपको चारों तरफ कोटा की जनता नजर आएगी जो कि इस वक्त यहाँ पर रावण परिवार के पुतलों को देखने के लिए खड़ी है। और शाम को 7:30 बजे के आसपास का जो समय होगा, उस समय के किसी शुभ मुहूर्त में यहाँ पर दहन की प्रक्रिया शुरू होगी और इसके बाद यहाँ पर बहुप्रतीक्षित रावण दहन होगा। बड़ी तादाद में आप यहाँ पे जाब्ता देख सकते हैं, बड़ी तादाद में डिप्लॉयमेंट यहाँ पर किया गया है। अस्थायी थाना यहाँ मेला परिसर में शुरू किया गया है और कोटा के लोग देखिए लगातार यहाँ पर आप देखिए खास रिवाज यहाँ पर होता है। साथ ही कैमरामैन आकाशदीप आपको दिखाएंगे, आपको बहुत सारे कंकड़ यहाँ पे पड़े हुए नजर आएंगे। ये खास परंपरा यहाँ पर निभाई जाती है। जब रावण यहाँ पर खड़ा हो जाता है तो इसके बाद लोग आते हैं और रावण के पुतलों पर कंकड़ उछालते हैं। ये कोटा की एक पुरानी रावण दहन से जुड़ी हुई, रावण के पुतलों से जुड़ी हुई परंपरा है। इस वक्त देखिए लोग यहाँ पे लगातार कंकड़ उछाल रहे हैं। आप यहाँ रावण परिवार के पुतले देखने के लिए आए हैं लेकिन साथ में कंकड़ भी उछाल रहे हैं, क्या कारण है इसका? इसका कारण है साहब, रावण बुराई का प्रतीक है, तो कंकर मारने से बुराई भी साथ साथ इसके साथ चली जाएगी, इसलिए हम कंकर मार दें। अभी तो समय है अभी दहन में, आप जल्दी नहीं आ गए क्या? बहुत इंतजार करना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है, रावण देखना है तो आप आगे पहले, मतलब भीड़ लग जाता है बहुत ज़्यादा। तो कहाँ से हैं आप? बिहार से। अच्छा, कोचिंग स्टूडेंट है? तो कोचिंग स्टूडेंट है, कोटा के रावण का क्रेज है आपके मन में? क्रेज नहीं, बस पहली बार आए हैं तो देखना बनता है। आप कहाँ से आए? कौन सा मौका है आपके यहाँ रावण दहन देखने आने का? हम बिहार से आए हैं, तो हम यहाँ एलन में पढ़ते हैं। यहाँ बस आए थे रावण दहन देखने के लिए, पहली बार। मेरा यहाँ पहला साल ही है तो हम सोचे कि देख लेते हैं। कितने अलग हैं दशहरा मेले बिहार के और राजस्थान के और खासकर कोटा के? नहीं, सब कुछ सेम है, सब जगह का। तो हमारे राम भगवान भी सेम है और रावण भी सेम ही था, तो कुछ अलग। ये बिहार के कोचिंग स्टूडेंट्स हैं, उनसे हमने आपकी बात करी। देखिए छोटे छोटे बच्चों के साथ महिलाएं पहुंच रही है। ये भी रावण दहन देखेगा क्या? देखता है ना वो, रावण देखता है, वो खुश होता है, रावण से बातें कर रहा है। आप भी पूरे परिवार के साथ आए हैं? हाँ, परिवार के साथ आए।
परिवार अच्छा। सभी आए। हर बार आते हैं या इस बार ही आए हैं? बार ही आते हैं, अगले साल भी आए थे। अच्छा, हाँ, तो क्या है, पुतलों में क्या फर्क नजर आ रहा है आपको पिछली बार से इस बार में? अच्छा लग रहे, अच्छे लग रहे हैं। बढ़िया लग। आपने फोटो वोटो खींच ली है? सेल्फी फोन हाथ में पकड़ रखा है, कैमरा चालू है आपका? जी हाँ, तो फोटो तो अब आए तो खींचने तो पड़ेंगे ना, हाँ, हाँ, आगे भेजने भी पड़ेंगे, हाँ। क्यों बताने तो पड़ेगा ना फैमिली को भाई हम रावण देखने आए। चलिए, तो देखिए, रावण देखना भी है और पूरे परिवार को ये बताना भी है कि हम गए थे वहाँ, रावण परिवार के जो पुतले थे उनको देखा था और साथ में दहन भी देखा था। तो देखिए, बहुत सारी जो लोक सांस्कृतिक परंपराएं हैं वो कोटा में दशहरा से, रावण दहन से जुड़ी हुई है। लोग यहाँ पर आ रहे हैं, इस वक्त आप अच्छी खासी तादाद देख सकते हैं लोगों की, कंकड़ उछाल रहे हैं। और दूसरी तरफ की तस्वीर एक बार फिर से साथी कैमरामैन आकाशदीप आपको लॉन्ग शॉट दिखाएंगे। ये विजयश्री रंगमंच है कोटा का, जिसके सामने इस वक्त पूरा जो रावण परिवार है उसके पुतले इस वक्त खड़े हो चुके हैं। और एक बार फिर से मैं आपको बताऊं कि 75 फीट का इस बार नगर निगम कोटा के राष्ट्रीय दशहरा मेले का रावण का पुतला होगा और 50-50 फीट जो है वो मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों की हाइट रखी गई है। करीब करीब 8 लाख से भी अधिक की लागत आई है इन पुतलों को बनाने पर, और इन पुतलों को खड़ा करने पर भी एक बहुत मोटा पैसा खर्च हुआ है। मैनुअली पेड़ लगा करके 2 दिनों की मशक्कत के बाद 3-4 क्रेनों की मदद से, 100-125 कारीगरों की मदद से, 15-16 घंटे की मशक्कत से इस पुतले के अलग अलग हिस्सों को आपस में जोड़ करके और रावण परिवार के पुतलों को यहाँ पर खड़ा किया जाता है। और आप देख रहे हैं कि पूरा इस वक्त जो है वो मेले का माहौल है। देखिए, झूले लग चुके हैं, बहुत से अलग अलग तरह के झूले, दशहरा मेला कोटा की खास पहचान है, झूले लग चुके हैं, मेला पूरा सज चुका है। सतरंगी मेला होता है, बहुत सारी दुकानें सस्ती है और हजारों लाखों की तादाद में कोटा का जो जनमानस है वो राष्ट्रीय दशहरा मेले से जुड़ा हुआ है। तो इस वक्त मेले का जो पूरा की पूरी जो रौनक है वो परवान पर चढ़ती जा रही है और 7:30 बजे के आसपास ये रौनक अपने चरम पर होगी, जब रावण समेत पूरे रावण परिवार के पुतलों का यहाँ पर दहन होगा। और इससे पहले गढ़ पैलेस से लक्ष्मी नारायण जी की जो परंपरागत सवारी है वो यहाँ पर पहुंचेगी, सीता माता के पाने का पूजन होगा और बाद में एक तीर के माध्यम से जो रावण है उसके नाभि भेदन के बाद पुतलों का दहन होगा। जी शिखा। बिल्कुल, भंवर और कोटा ने क्योंकि बीते वर्षों में बहुत कुछ बदलते हुए देखा, चाहे रिवर फ्रंट कॉरिडोर की बात करें। भंवर बने रहेगा हमारे साथ, सहयोगी शुभम भी अजमेर से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शुभम, आप बताइएगा, क्योंकि आप अभी मैदान में मौजूद हैं, रावण दहन को लेकर के क्या समय वहां निर्धारित किया गया है और कितने कारीगरों की मदद से ये रावण तैयार किया गया है और कितने दिनों की मेहनत? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, देखिए, जो रावण का जो पुतला तैयार होता है वो तैयार करने के लिए यूपी से जो कारीगर है वो यहाँ पे आते हैं और वो यूपी से आने के बाद करीबन 1 महीने का समय उनको लगता है जब ये 3 पुतले वो तैयार कर पाते हैं। और करीबन इसके अंदर लाख रुपए का खर्चा जो नगर निगम की तरफ से ठेका दिया जाता है वो लाख रुपए का ठेका होता है और करीबन 30 से 35 जने जो है वो उस पुतले को, इन 3 पुतलों को बनाने में पूरा समय लगाते हैं। और पुतला बनने के बाद इसके अंदर कई खासियत की जाती है, चाहे वो आप देख सकते हैं मेरे पीछे, इसके कपड़े भी आप देख सकते हैं, जो रावण के कपड़े हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट, मतलब खासियत रहते हैं। और जो इसकी तलवार है वो तलवार भी आगे पीछे हिलती है और जो उसके हाथ के अंदर जो ढाल है वो ढाल के अंदर भी एक चक्र घूमता है, जो अंगारों का चक्र होता है वो निकलता है, उसकी मुंह से भी अंगार निकलते हैं। साथ ही साथ जो गर्दन है और जो पलखें हैं रावण की वो भी झपकाई जाती हैं। और भी कई चीज़ें हैं जो रावण के अंदर अलग से की जाती हैं। वो सारा काम जो यूपी के कारीगर हैं वो करते हैं और वो करीबन पिछले 20 से 30 सालों से ये काम कर रहे हैं और यहाँ पे अजमेर में आकर के वो रावण का पुतला बनाते हैं और आज के दिन उसको पुतले को दहन किया जाता है। बताया यही जाता है कि पुतला दहन के समय करीबन हजारों की संख्या में यहाँ पे लोग मौजूद होते हैं। तो हजारों की संख्या में जब लोग होते हैं तो वो व्यवस्थाएं भी उसी तरीके से बनाई जाती है। तमाम पुलिस ने अपना जाब्ता डिप्लॉय कर रखा है और जो राम जी की जो सेना है वो अग्रवाल धर्मशाला, जो अग्रवाल समाज है उनकी तरफ से वो की जाती है और कुछ देर के अंदर वो वहाँ से रवाना होगी और शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए पटेल मैदान पर पहुंचेगी, जहां पर फिर यहाँ पर भगवान श्री राम की आरती की जाती है। आरती के बाद यहाँ पर जो है रावण को तीर लगा करके उसके दहन किया जाता है और पुनः भगवान श्री राम की आरती करने के बाद पुनः जुलूस जो होता है वो पुनः लौट जाता है और यहाँ पर एक जश्न मनाया जाता है, क्योंकि रावण का दहन अपने आप में एक बड़ा दिन कहलाता है, क्योंकि बुराई पे अच्छाई का ये प्रतीक माना जाता है। इसलिए लोग इस बुराई को अपने साथ साथ जलाते हैं ताकि कोई बुराई उनके अंदर भी हो तो वो बुराइयों को भी यहाँ पे छोड़ने का संकल्प यहाँ पे लिया जाता है। लेकिन प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है, लोगों का आना शुरू हो चुका है, काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे पहुँचने भी लगे हैं और जो यहाँ पे बैरिकेडिंग वगैरह की गई है उसी के अनुरूप लोगों को प्रवेश दिया जा रहा है। कोई बाहरी व्यक्ति जो अंदर नहीं आ जाए या जो कोई अप्रिय घटना, जो संदिग्ध व्यक्ति है उन पर निगाह रखी जाती है।
खाली जिला पुलिस ही नहीं, CID के तमाम अधिकारी और पुलिसकर्मी भी यहाँ पे मौजूद है, जो डॉग स्क्वाड और मेटल डिटेक्टर के साथ पूरे ग्राउंड की तलाशी ले रहे हैं बार बार, किसी तरह की कोई घटना ना हो जाए, क्योंकि आचार संहिता भी है तो उसका भी उल्लंघन ना हो, यह भी विशेष ध्यान रखा गया है। तो नगर निगम के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और लंबे समय से नगर निगम इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहा है। लेकिन पिछले बीच में 2 साल जब कोविड आया था तब इस तरीके से कार्यक्रम नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद एक बार फिर पब्लिक ने यहाँ पे आना शुरू किया और जो पटेल मैदान है यहाँ पर पिछले काफी लंबे समय से रावण का जो पुतला है वो यहाँ पे बनाया जाता है और उसके बाद 3 दिन पहले इस पुतले को बड़ी बड़ी क्रेनों की मदद से खड़ा किया जाता है और फिर इसको अंतिम रूप दिया जाता है। अब रावण और मेघनाथ और कुंभकर्ण का पुतला यहाँ पे खड़ा हुआ है, साथ ही साथ यहाँ पे सोने की लंका भी बनाई जाती है जिसको हनुमान जी के द्वारा दहन किया जाता है। तो वो हनुमान जी के जो कलाकार होते हैं वो उस यात्रा के अंदर साथ में आते हैं और यहाँ पे आकर के लंका का भी दहन किया जाता है और तीनों पुतलों का दहन करने के बाद भगवान श्री राम की आरती भी की जाती है। चलिए शुभम, हमारे साथ कोटा से सहयोगी भंवर एस चारण भी लगातार जुड़े हुए हैं। भंवर, क्योंकि आप बता रहे थे, अच्छा जी एक और जानकारी दीजिएगा भंवर, विजयदशमी का पर्व क्योंकि लगातार वर्षों से मनाया जा रहा है, लेकिन इस बार आपको क्या अंतर दिखाई दे रहा है? और कोटा की खासतौर पर बात करें तो वहां सबसे बड़े और सबसे ऊंचे फीट के रावण का दहन कहाँ किया जाता है? कितना बड़ा वो मैदान तैयार किया जाता है? बिल्कुल, देखिए पिछली बार से इस बार के रावण दहन में दशहरा मेले में मोटे तौर पे शिखा इस बात का फर्क है कि पिछली बार जब दशहरा मेला भरा था तब नगर निगम कोटा के जो महापौर थे वो मेला अध्यक्ष थे। इस बार चूंकि आचार संहिता प्रभावी है तो महापौर मेला अध्यक्ष नहीं है। इस बार पूरी तरह से जो सरकारी मशीनरी है, जो सरकारी अफसर है, उनके हवाले मेला है और मेले के जो विभिन्न आयोजन है कोटा में दशहरा मेले की धूम पूरे 1 महीने तक चलती है। जो नवरात्रा की प्रतिपदा होती है उस दिन आशापाला माता जी के मंदिर में परंपरागत रूप से पूजन होता है नगर निगम कोटा की तरफ से और उसके साथ ही ऐसा माना जाता है कि राष्ट्रीय दशहरा मेला एक तरह से शुरू हो जाता है। मेले का सबसे बड़ा आकर्षण होता है आज का दिन, यानी आज 24 अक्टूबर विजयादशमी रावण दहन, लेकिन इसके बाद भी अगले 15 दिनों तक मेला चलता रहेगा और मेले में विभिन्न रंगारंग आयोजन होंगे। कव्वाली प्रतियोगिता होगी, कवि सम्मेलन होंगे, कुश्ती दंगल होगा, कई तरह के लोक रंग बिखरेंगे, कई तरह की जो प्रतियोगिताएं हैं वो होगी। पशु मेला स्थल पर बहुत सारे आयोजन होंगे। तो आयोजनों में इस बार थोड़ी कटौती की गई है। जो रावण के पुतले की जो हाइट है वो हाइट भी इस बार कम की गई है। 75 फीट का ही दशानन होगा। मैं आपको बताता रहूंगा कोटा में रावण दहन और उससे जुड़ी चीजें कितनी बदली है, उसके साथ किस तरह की परंपराएं जुड़ी हुई है। लेकिन जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनसे मैं आपकी बात कराता हूँ। आप भी यहाँ पर रावण परिवार के पुतले देखने के लिए पहुंचे हैं, बताइए पिछली बार और इस बार के पूरे माहौल में, पुतलों में, विजयश्री रंगमंच पर जो स्थितियाँ उनमें क्या अंतर देखा है आपने? रंगमंच हर साल की तरह इस बार भी बढ़िया बना है और इस बार कलर ग्रेडिंग थोड़े चेंज हुए रावण के और 75 फुट का है और अच्छा लग रहा है देखने में। पहले से काफी चेंजेस है रंगमंच में भी और इसमें भी। बताइए कि पिछली बार से और इस बार में क्या अंतर देख पा रहे हैं आप? काफी पिछली बार भी अच्छा था और इस बार भी बहुत अच्छा है। पहले तो मैं आपको दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आपने ये कवरेज किया उसके लिए मैं बताइए यहाँ जो पूरे कार्यक्रम होते हैं उनमें आपके लिए दशहरा मेले में सबसे बड़ा आकर्षण क्या चीज होती है? अखिल भारतीय कवि सम्मेलन बहुत अच्छा रहता है और सिने संध्या नाइट और भजन संध्या, ये बहुत ही अच्छे कार्यक्रम रहते हैं और पब्लिक भी इन्हीं को प्रेफरेंस देती है। आप 4-5 बजे आकर के मैदान में डट गए हैं। दहन का समय तो 7:30 बजे के आसपास है। बिल्कुल, क्योंकि मैं जानता हूं कि जिस प्रकार की भीड़ आती है यहाँ पर दहन के लिए, तो उसके लिए मैं पहले से ही रेडी रहता हूँ कि मुझे 2-2.25 घंटे अगर मुझे पहले भी पहुँचना पड़े तो मैं उसके लिए भी रेडी हूँ, क्योंकि बाद में बहुत अर्थव्यवस्था हो जाती है। आप कितनी व्यवस्था कर लें लेकिन पब्लिक बहुत होने के कारण वो असमंजस रहती है, थोड़ी सी अर्थव्यवस्था हो ही जाती है। तो बेटर वुड भी कि आप थोड़ी देर पहले आ जाएं, अच्छे से फोटो क्लिक कीजिए और साइड में आके खड़े हो जाइए, क्योंकि ताकि फोटो क्लिक कीजिए, रावण के साथ सेल्फी लीजिए, यहाँ के माहौल का मजा लीजिए। 1-2 घंटे का समय है, सूरज धीरे धीरे ढल रहा है और जो रावण दहन की परंपराएं हैं, देखिए रावण दहन से सीधे सीधे कोटा का जो राजघराना है शिखा वो जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ दहन तब तक नहीं हो सकता जब तक गढ़ पैलेस में लक्ष्मी नारायण जी की सवारी बनती है। हाथी, घोड़े, ऊंट, पालकी के साथ पूरी की पूरी सवारी जो है वो कोटा के राजा उसका नेतृत्व करते हुए लेकर के बुराई का होता है विनाश और दशहरा लाता है उम्मीदों की आस। बहुत बहुत शुक्रिया भंवर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया शुभम आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तस्वीरें साझा करने के लिए। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, लेकिन फर्स्ट इंडिया आपको जाते जाते विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं देती है।
दशहरे के मौके पर कोटा में कई विशिष्ट सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं का निर्वहन किया जाता है। कोटा का जेठी समाज 150 साल से ज्यादा पुरानी अनूठी परंपरा को आज भी जीवंत रखे हुए है। नवरात्र में मिट्टी का रावण बनाया जाता है, उस पर ज्वारे उगाए जाते हैं। विजयदशमी के दिन मिट्टी के रावण को पैरों से रौंदने की परंपरा है। कोटा में जेठी समाज के 3 मंदिर हैं, एक किशोरपुरा और 2 नानता में। तीनों जगहों पर रावण को युवकों ने पैरों से रौंद दिया। ये हमारे राजा महाराजाओं के टाइम रियासत कालीन से चली हुई आ रही है। 150 साल से भी ज़्यादा समय हुआ है। उस परंपरा को आज भी जेठी समाज निभा रहा है। पूरी हर्ष उल्लास के साथ त्यौहार मनाया जाता है। श्राद्धों में हम अखाड़े की जो मिट्टी है उसको इकट्ठा करके रावण बनाते हैं और अमावस्या तक पूरे कर देते हैं और पड़वा के दिन नवरात्रा स्थापना होती है। दशहरे के मौके पर झालावाड़ के जलारापाटन के सूर्य मंदिर पर नई पताका फहराने की परंपरा है। सूर्य मंदिर के 300 फीट ऊंचे शिखर पर पहुंचकर पताका फहराई जाती है। पिछले 7 सालों से अर्जुन सोनी मंदिर के शिखर पर पताका फहराने का काम कर रहे हैं। अर्जुन सोनी पूजा अर्चना कर भगवान का आशीर्वाद लेकर सूर्य मंदिर के शिखर पर पहुंचकर पताका फहराते हैं। शिखर पर घंटियां भी बजवाते हैं। शिखर से नीचे उतरने के बाद मंदिर समिति पताका फहराने वाले अर्जुन का स्वागत करती है। इस दौरान मंदिर परिसर में काफी लोग मौजूद रहते हैं। डीएसपी मुकुल शर्मा ने सूर्य मंदिर पहुंचकर अर्जुन सोनी का स्वागत कर हौसला अफजाई। बाला नगर परिषद की ओर से 51 फीट का रावण और 30-30 फीट के मेघनाथ कुंभकर्ण के पुतले बनाए गए। लंगा कॉलोनी के दशहरा मैदान में रावण दहन का बड़ा आयोजन होगा। दशहरा पर्व पर रामलीला स्थल से शोभा यात्रा शुरू होगी, जो शहर के विभिन्न रास्तों से होते हुए रावण जी के चौक पहुंचेगी, जहां रावण दहन का कार्यक्रम किया जाएगा। रावण दहन से पहले शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसमें भगवान रघुनाथ जी का देव विमान शामिल होगा। देव विमान के दहन स्थल पर पहुंचने के बाद पूजा अर्चना कर रावण दहन किया जाएगा।